सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम। किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम मेरे प्यारे किसान भाइयों ने जितने भी प्रश्न और जितने भी कमेंट पिछले 4 से 5 दिन के अंदर किए हैं, उन सभी के जवाब आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। यानी कि पूरे एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लगभग सभी किसान भाइयों के उपयोग के लिए होंगे, उन सभी सवालों के जवाब हम रविवार रात 7 बजे की वीडियो में देंगे। इस वीडियो को किसान भाइयों आप देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सभी किसान भाइयों के प्रश्न और उनके कमेंटों के जवाब देने की, जितने भी प्रश्न होंगे और सवाल होंगे, उनके सही जवाब एक सही तरीके से समझाए जाएंगे और बताए जाएंगे, जिनसे सभी किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट और मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे, उनके बारे में, अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, किसी फसल के बारे में पूछा है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आप एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला रविवार कमेंट बॉक्स। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न किया है महेंद्र लोधा जी ने। इन्होंने पूछा है, गेहूं में पहली सिंचाई पर यूरिया 15 किलो, पोटास 12 किलो, सल्फर 2 किलो और जिंक 1.5 किलो पर बीघा डाला है, फिर भी गेहूं जो है पीले पड़ रहे हैं, और क्या डालें? महेंद्र लोधा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डोज तो आपने काफ़ी सही डाली है, लेकिन एक बार आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ पर 1 एकड़ में कितने बीघा होता है। और जितने भी किसान भाई इस कमेंट बॉक्स को सुन रहे हैं, वे भी ये बताएं कि उनके क्षेत्र में 1 एकड़ के अंदर कितने बीघा होते हैं। तो महेंद्र लोधा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि इतना कुछ आप डाल चुके हैं और गेहूं की फसल आपकी फिर भी पीली पड़ रही है, तो आप इसके ऊपर NPK 19-19-19 और सागरिका, इन दोनों को मिक्स करके इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि NPK 19-19-19 की मैं बात करूं तो इसे आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, और जो मैंने बताया सागरिका, इसकी मात्रा आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। इन दोनों को आपको लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और अपने खेत में आपको इसका अच्छे से स्प्रे कर देना है। इतना करने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपकी जो गेहूं है वह पीली बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आपका खेत हरा भरा दिखाई देने लगेगा। किसान भाइयों, अगला कमेंट लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भी अपने कुछ प्रश्न या कमेंट मुझे करना चाहते हैं तो आप @नितिन देओल डाल के अपना कोई भी प्रश्न या अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, अगला कमेंट है मोहित तोमर जी का। ये कह रहे हैं, मैंने खेत में HI 8759 लगाया है और पहला पानी दे रहा हूं, जिसमें मैंने 2 बीघे में 1.5 बोरी 45 किलोग्राम यूरिया और 1 बायोविटा की पैकेट डाल चुका हूं। अब दूसरे पानी पर क्या करना है बताएं, जिससे अच्छी पैदावार ले सकूं। तो मोहित तोमर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इतना कुछ डाल चुके तो इसके बाद सिर्फ आपको जिंक और सल्फर की मात्रा अपनी गेहूं की फसल के अंदर और ऐड करनी है। यदि आप जिंक और सल्फर अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा या एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने कल की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया था। इसमें आप अभिमन्यु की मोनो जिंक भी ले सकते हैं, और जो दूसरा मैंने आपको बताया था सल्फर मिल्स का एक प्रोडक्ट बताया था। इन दोनों में से आप कोई भी एक उपयोग में ला सकते हैं, जिनका जो बेनिफिट है आप अपनी फसल में आसानी के साथ 8 से 10 दिन के अंदर देख सकते हैं, जिससे आपकी गेहूं का जो उत्पादन है वह कहीं ज़्यादा लगभग 20% तक बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं और मैं इसी तरह से आपके सवालों के जवाब आगे भी देता रहूंगा। अगला जो कमेंट किया है वह कमेंट किया है, तो किसान भाइयों, ये कमेंट भी मोहित तोमर जी का है। ये पूछ रहे हैं, DAP और जिंक एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं क्या? तो मोहित तोमर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गेहूं की फसल हो या फिर गन्ने की फसल हो, किसी भी फसल में DAP और जिंक एक साथ मिलाकर नहीं डाल सकते हैं। आपको DAP पहले डालना चाहिए और उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद आप जिंक अपनी फसल में डाल सकते हैं। एक साथ यदि आप इसे डालते हैं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगला कमेंट किया है PKY जी ने। ये पूछना है, गेहूं में 2,4-D का स्प्रे यदि हम करते हैं तो कितने दिन के अंदर हमारी गेहूं की फसल के अंदर से जो घास है, जो खरपतवार है, वह खत्म हो जाते हैं? तो PKY जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 8 से लेके 10 दिन के अंदर आपकी गेहूं की फसल से लगभग सभी खरपतवार जो है खत्म हो जाते हैं। जो इनका खत्म होने का तरीका, मतलब जो
प्रोग्राम इनका स्टार्ट होता है वह स्टार्ट तो जाता है आपका अगले दिन से ही है, 2 या 3 दिन के अंदर ही, लेकिन ये पूर्णतः जो समाप्त होते हैं वह 10 से 12 दिन के अंदर ही समाप्त हो पाते हैं। अगला कमेंट है सुनील कुमार जी को, ये कह रहे हैं गेहूं में 2,4-D से कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो सुनील कुमार जी मैं आपको बताना चाहूंगा 2,4-D से नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी गेहूं की फसल में सिर्फ सिंगल स्प्रे करना है। यदि आप अपनी गेहूं की फसल में कहीं पर भी डबल स्प्रे कर देते हैं या फिर 2,4-D की मात्रा आप हैवी पावर में लगा देते हैं तो आपको नुकसान 100% देखने को मिलेगा। इसलिए डोज की मात्रा हल्की रखें और अपनी गेहूं की फसल में आपको सिर्फ सिंगल स्प्रे इसका करना है। अगला कमेंट आया सिंह मनप्रीत जी का, ये कह रहे हैं वीरे कनकते सागरिका दी स्प्रे कर सकते हैं की। तो सिंह मनप्रीत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कनक पर यानी कि गेहूं की फसल पर आराम के साथ सागरिका के स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और सागरिका की यदि मैं डोज की बात करूं तो यदि आप सिर्फ सागरिका ही अपनी फसल में डालते हैं तो 500 से लेकर 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप गेहूं की फसल पर सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप इसके अंदर NPK 19-19-19 भी मिक्स कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों अगला कमेंट है यूनुस खान जी का, ये कह रहे हैं 24 दिन की गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ क्या डालें जिससे उत्पादन जो है अच्छा आए। तो यूनुस खान जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 दिन की यदि आपकी गेहूं की फसल हो गई है तो आप इसके अंदर बायोवीटा या फिर सागरिका मिक्स कर सकते हैं और इसके साथ यदि आप सल्फर और डाल लें तो आपकी गेहूं का जो उत्पादन है और जो इसकी ग्रोथ है, जो इसके कल्ले हैं, ये ज्यादा निकल कर आएंगे और इससे आपको जो बेनिफिट है वह काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि मैं इसमें सागरिका की मात्रा की बात करूं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर सागरिका डाल सकते हैं। और यदि सल्फर की बात करूं तो जो WDG वाली हमारी सल्फर आती है वह 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर भी इसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला कमेंट आया युवराज यादव जी का, ये कह रहे हैं अधिक मुनाफे वाली फसलें बताओ। तो युवराज यादव जी मेरा दूसरा चैनल है जो एग्रीकल्चर गुरुजी के नाम से है, उस पे एक वीडियो मैं कल की डेट में लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको जनवरी के अंदर आप कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं जिनसे आप 1.5 से लेके 2 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से बचा सकते हैं। तो उसमें आपको अच्छी अच्छी फसलों के बारे में बताया जाएगा जो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ही आपको ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाकर के इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। अगला कमेंट आया है संजय सिंह जी का, ये कह रहे हैं मैं गेहूं की फसल में खरपतवार की दवा के साथ में सागरिका मिक्स करके डाल दूं तो कोई फसल को दिक्कत तो नहीं होगी। तो संजय सिंह जी मैं इसके लिए पहले वीडियो बना के दे चुका हूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि खरपतवार के साथ यदि आप सागरिका मिक्स करते हैं तो आपकी फसल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उल्टा यह आपको फायदा देगी। क्योंकि जब खरपतवार की दवा आप अपनी गेहूं की फसल पे या किसी भी फसल पे डालते हैं तो फसल हल्की सी पीली पड़नी शुरू हो जाती है डोज ज्यादा होने की वजह से। यदि आप उसमें सागरिका मिक्स कर देते हैं तो सागरिका आपकी गेहूं की फसल को या और भी फसलों को पीला होने से रोकती है और उल्टा आपकी फसल पे ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। तो इसलिए आप खरपतवार की दवा के साथ सागरिका मिक्स कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। अगला कमेंट आया निखिल कुमार जी का, ये कह रहे हैं वाटर के ज्यादा होने के कारण मेरी गेहूं की जो फसल है वह पीली हो चुकी है, इसके लिए मैं क्या करूं। तो निखिल कुमार जी कोशिश करें कि आप अपनी गेहूं की फसल से पानी कम कर सकें और यदि पानी कम नहीं हो सकता है और अब पानी सूख चुका है तो आप अपनी गेहूं की फसल पर NPK 19-19-19 का स्प्रे बायोवीटा मिक्स करके कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है वह पीली नहीं रहेगी और 2 से 4 दिन के अंदर ही आपकी फसल पुनः पहली जैसी हरी भरी हो जाएगी। अगला कमेंट है विपिन मोरल जी का, ये कह रहे हैं मेरी गेहूं की फसल 35 दिन की हो गई है, खेत में पानी भी लगा दिया लेकिन अभी तक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो विपिन मोरल जी पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी गेहूं की फसल में क्या क्या डाल चुके हैं और यदि इस कमेंट को आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर सल्फर, यूरिया और सागरिका इन तीनों को मिक्सअप करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर आप डाल दें। इससे 8 से 10 दिन के अंदर ही आपकी गेहूं की फसल के अंदर ज्यादा टिल्डरिंग और अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। यदि इसकी मात्रा की बात करूं तो 40 से 45 किलोग्राम आप यूरिया ले सकते हैं, 8 से 10 किलोग्राम आप सागरिका ले सकते हैं और 3 से 4 किलोग्राम आप सल्फर ले सकते हैं। ये सारी डोज 1 एकड़ खेत की हैं और इसे आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल दीजिए। इससे आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ बहुत ही शानदार और अच्छी हो जाएगी। अगला कमेंट आया आलोक रघुवंशी जी का, ये कह रहे हैं 2 खरपतवार से हर फसल में परेशान है, पहला नोनिया
और दूसरा दोगली, इन पर वीडियो बनाइए। तो आलोक रघुवंशी जी, मैं इसके लिए एक वीडियो बना करके आपको दे देता हूं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला कमेंट है आनंद पटेल जी का, ये कह रहे हैं हमारे गेहूं में पीला हो गया है, क्या करें। तो इसके लिए मैं पहले ही 2-3 बार जवाब दे चुका हूं, आप वीडियो यदि देखिए आपने तो आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है अमोल अदाकनी जी का, ये कह रहे हैं एनपीके 19-19-19 साफ फंगिसाइड सागरिका इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे कितनी मात्रा करें गन्ना प्लस गेहूं में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एनपीके 19-19 की मात्रा 1 किलोग्राम ले सकते हैं। इसके साथ में जो आप सागरिका की बात करें, सागरिका की मात्रा आप 400 से 500 ml ले सकते हैं। और यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्द और एक सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगला कमेंट है रिहांत जाखड़ जी का, ये कह रहे हैं भाई आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं। तो रिहांत जाखड़ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले से ही मैं 2 से 3 ग्रुप व्हाट्सएप के बना चुका हूं और उन पर मैं जो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं उनके जवाब में बहुत जल्द देने की कोशिश करता हूं। अगला कमेंट है किंग फाइटर्स जी का, ये कह रहे हैं गेहूं की फसल में किल्ले कितने दिन तक की फसल में निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं लगभग 40 से लेके 45 दिन तक की गेहूं की फसल के अंदर किल्ले बनते रहते हैं। यदि आप देखरेख अपनी गेहूं की फसल की अच्छी करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर लगभग 40 से 45 दिन तक किल्ले और टिल्डरिंग होती रहती है। अगला कमेंट है स्पर्श सिंह जी का, ये कह रहे हैं मेरी सरसों की फसल 50 दिन की है, मैं उसमें एनपीके 052-34 का स्प्रे करूं या 19-19-19 का सागरिका का भी स्प्रे कर सकता हूं क्या, पानी के टाइम पर डाल नहीं पाया था। तो स्पर्श सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि 50 दिन की आपकी सरसों की फसल हो गई है तो आप इसमें 052-34 का स्प्रे कर सकते हैं और इसके अंदर अब आप अलग से 1 किलोग्राम यूरिया की मात्रा ऐड कर सकते हैं और सागरिका भी आप इसमें ले सकते हैं जिसकी मात्रा 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। इसका स्प्रे करने के लगभग आज यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसका स्प्रे करने के 1 से 2 दिन के बाद आपको अपनी फसल पर एक सिंचाई कर देनी है। अगला कमेंट है विक्की कुमार जी का, है खरपतवार है गेहूं में बेस्ट स्प्रे बताओ जी। तो विक्की कुमार जी, इसके लिए मैं अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली है जो खरपतवार के लिए बेस्ट वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन में भी आपको दे दूंगा। अगला कमेंट है बलवंत रावत जी का, ये कह रहे हैं लहसुन जो इनका पीला पड़ गया है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप इसके अंदर यूरिया के साथ थोड़ा सा सागरिका मिक्स कर सकते हैं, इससे आपका जो लहसुन है यह पीला पड़ना बंद हो जाएगा। अगला कमेंट आया है गुलशेर खान जी का, ये कह रहे हैं मेरी 38 दिन की गेहूं की फसल हो गई है, सिंगल पत्ती है, फुटाव बहुत कम है, क्या करूं। तो गुलशन कुमार जी या माफी चाहूंगा गुलशेर खान जी हैं, ये गुलशेर खान जी ने पूछा है कि मेरी 38 दिन की गेहूं की फसल हो गई है, सिंगल पत्ती है, फुटाव बहुत कम है, क्या करना चाहिए। तो गुलशेर खान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने 38 दिन की गेहूं की फसल में सल्फर, बायोविटा या फिर आप इस बायोविटा की जगह सागरिका मिक्स कर सकते हैं और यूरिया, इन तीनों को मिक्स करके अपनी फसल पर डाल दीजिए। इससे 4 से 5 दिन के अंदर ही आपकी फसल के अंदर फुटाव आना चालू हो जाएगा, जो सिंगल पत्ती है यह नहीं रहेगी और आपकी जो गेहूं का उत्पादन है वह आने वाले समय में बहुत ही शानदार होगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में टोटल इतने ही कमेंट थे, ये लगभग 33 कमेंट मेरे पास आए थे, सभी के जवाब मैं इस वीडियो में दे चुका हूं। इसी तरह से यदि आपके भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे @नितिन देओल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। और जो मेरा संडे कमेंट बॉक्स है ये आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं। और यदि आपको अपने भाई की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हो सके तो अपने भाई के पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आने वाले समय में जितनी भी वीडियो होंगी तुरंत से तुरंत मिलती रहें। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।